तो सुदामा जी को लेकर भगवान गए और अपने राज सिंहासन पर बिठाया। यदि सुदामा जी की झांकी बनाई होगी तो भैया ले आएंगे, वरना सुदामा जी बैठे रह जाएंगे, कहेंगे महाराज जी आपने तो बुलाई। क्योंकि सुदामा जी बड़ी दूर से आ रहे हैं ना, सुदामापुरी गुजरात से, तो पैदल चलते चलते उमापुर पहुंचे हैं, 7 दिन से चल रहे होंगे, तब तो आज पहुंच पाए। पहुंचे सुदामा जी जब पहुंचे ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी ने बिठाला, खूब चरण धोए, कांटे निकाले। यहाँ पर दर्शन करिएगा, द्वारिकाधीश भगवान ने कांटे निकाले, जो कांटा हाथ से नहीं बना, भगवान ने अपना मुंह लगाया सुदामा के चरणों में, खींच कर निकाला। सुदामा आज रुदन कर रहे हैं, बाप प्रभु बाप। और सुदामा जी को याद आ रहा है कि दुनिया तो केवल कांटे देना जानती है, याद रखिएगा, कांटे निकालने का काम तो केवल हमारे द्वारिकाधीश को ही आता है। दुनिया कांटे नहीं निकालती, कांटे तो केवल द्वारिकाधीश निकालते हैं, जिंदगी के भी कांटे। आज भगवान ने बिठाला, पधराया। अब देखिए भगवान ने रोना बंद हो जाए, इसी कारण भगवान ने जरा बात को घुमाया। बोले अच्छा सुदामा जी रोना वोना छोड़ो, ये बताओ शादी वादी हो गई कि नहीं? कहा हाँ कन्हैया शादी तो हो गई, सुशीला नाम है पत्नी का। कहा बुलाई नहीं? कन्हैया ने कहा बुलाया नहीं शादी में। तो सुदामा जी कह रहे भैया गरीबों की शादी में कौन आता है? तो अब सुदामा जी ने कहा आपकी हो गई कि नहीं हुई? अब कन्हैया किस मुंह से बताएं कि 16,108 हुई? कन्हैया कहे हाँ हो तो गई है। अब ऐसा कह ही रहे थे कि आशीर्वाद लेने के लिए पटरानियां आना शुरू हो गई। सबसे पहले रुक्मणी आई, सुदामा जी को प्रणाम कर रही। सुदामा जी कह रहे सौभाग्यवती भव। दूसरी आई जामवती जी, सुदामा जी कह रहे सौभाग्यवती भव। अभी हाथ चालू हो गया, क्या कह रहे हैं? सौभाग्यवती भव। जब 200-500 निकल गई तो पहले तो आशीर्वाद दे रहे थे सौभाग्यवती भव, किंतु जब 500 से 501 हुई तो अब सौभाग्यवती खा गए। सुदामा जी कह रहे केवल भव भव। और कन्हैया के कान में लग कर ये सब फोन आ रही है लाइन से, आस पड़ोस की तो नहीं आ गई, सुना हो कि ब्राह्मण देवता है तो आशीर्वाद लेने आ गई हो। कन्हैया ने कहा नहीं आस पड़ोस की, ये सब अपनी है। कहा तो कितनी है? कहा 16,108। सुदामा ने कहा भैया तब तो आशीर्वाद पूरा नहीं, मैं ही पूरा हो जाऊंगा। एक काम कर कन्हैया, इनको छोड़ तू मेरी शरण में बैठ। और आज भगवान को सुदामा जी ने अपने चरणों में बिठाकर आशीर्वाद दिया कि आज मैं तुझे 16,108 के बदले आशीर्वाद देता हूँ। धन्य हमारे भारतवर्ष का ब्राह्मण जो ब्रह्म को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। धन्य है भारतवर्ष का ब्राह्मण। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया आज किसको? जगतपति जगदीश्वर को। आज बहुत समय तक सुदामा जी ठाकुर जी के यहाँ पर रहे। कहा भाभी श्री ने कुछ भेजा है मेरे लिए। अब सुदामा जी कह रहे इतने बड़े राजा के लिए चावल क्या खिलाने के लिए दे? तो भगवान ने झटका मारा, चावल की पोटली खोली और ठाकुर जी एक मुट्ठी चावल खाए। और एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, 2 लोगों का राजा बना दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी खा रहे थे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु यदि सुदामा जी कोई 3 लोगों का राजा बना दोगे तो फिर आप खुद सुदामा बन जाओगे और आप तो कहीं भी रह लोगे, हम 16,108 कहां जाएंगे? एक आध लोग तो बचने दो हमारे लिए। और आज भगवान ने 2 लोगों का राजा बनाया सुदामा जी को बिना दिखाए। लिखा है भागवत में सुदामा जी के मस्तक की रेखाओं पर लिखा था श्री 6। श्री कहें तो लक्ष्मी, 6 कहें तो नाश, लक्ष्मी का नाश। भगवान ने अपने हाथों का स्पर्श कराया और ठाकुर जी ने श्री 6 का उल्टा कर दिया यक्षश्री। भगवान ने कहा जो संपदा आज से यक्ष यानी कुबेर के पास है, सुदामा आज से वो संपत्ति में तुम्हें प्रदान करता हूं। किंतु याद रखिएगा भगवान ने दिखाकर नहीं दिया, छिपाकर। दिखाकर देते तो लोग कहते देखो सुदामा मिलने की कहकर गया तो और मांग कर ले जा रहा है। दिया नहीं, 6 महीने तक रोका, बढ़िया अपना पटका, अपना पीतांबर दिया, सोने की अंगूठियां पहनाई ठाकुर जी ने अपनी। और जब 6 महीना बाद सुदामा जी जाने लगे ना तो क्या हुआ? कन्हैया ने कहा भैया एक काम करो,
जो फटी हुई धोती पहनकर आए थे वही पहनकर जाओ, अंगूठियां उतारो पूरी। तो सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया खाने पिलाने में तो ठीक है, खाने खिलाने में बढ़िया है, किंतु लेने देने में हमें इसका स्वभाव ठीक नहीं लगा। अरे 2-4 अंगूठी पहनकर चले जाते तो 2-4 महीने जरा रोटी की व्यवस्था होती, किंतु सुदामा जी को क्या पता कि वहां पर तो 2 लोगों की संपत्ति पहले ही मिल गई। सुदामा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, गए, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी जीव को दिखाकर नहीं, यही तो भगवान की शान है। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखा है, तेरे दरबार में झोली फैलाया है मालिक, तुझे देते नहीं देखा किंतु झोली भरी देखी है, झोली भरी। और भैया चिंता मत करिए, ठाकुर जी सबकी झोली भरते हैं, जिसकी जो भावना रहती भगवान सबको सब कुछ देते हैं, जिस भाव से जो कथा सुनता है। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा है बिल्कुल चिंता मत करना। अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भाव से आप सुनेंगे ना, उस भाव से ठाकुर जी आपको देंगे जरूर। आज सुदामा जी जब वापस पहुंचे सुदामापुरी, तो क्या देख रहे हैं कि जहां टूटी झोपड़ी थी वहां पर महल बन गया। तो सुदामा जी सोचे भैया शायद गरीब की झोपड़ी किसी ने तोड़ दी होगी, चलो नहीं बना लेंगे। झोपड़ी गई तो गई, पत्नी कहां गई? क्या पत्नी को भी कोई ले गया? अच्छा ऐसा सोच रहे थे तो जहां झोपड़ी में महल बन गया तो वहां अंदर से सुशीला जी आ रही है। अच्छा देखो, जब धन आता है तो शरीर में हलवा पूरी ना भी खाओ ना, अपने आप मोटा हो जाता है। 2 रोटी भी खाओ ना तो शरीर को लगती है। और यहाँ पर यदि टेंशन चल रहा है ना, फिर 10 रोटी भी खाओ और तो पतले के पतले बने रहे। क्या आपने देखा भक्तों के चेहरे चमकते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा नहीं भक्तों को समस्याएं नहीं रहती, 1000 रहती हैं, किंतु विश्वास रहता है क्या समस्याओं से बड़े हमारे श्री द्वारिकाधीश हैं। अरे समस्याएं बड़ी नहीं है जितने बड़े हमारे ठाकुर जी। आज सुदामा जी गए, अंदर से पत्नी आरती की थाल लेकर आ रही। सुशीला भी अब मोटी हो गई। तो सुदामा जी सोच रहे इतनी मोटी तो थी नहीं, हमारी पत्नी है कि नहीं पता नहीं, किसी और को पत्नी कहना भी सही नहीं। तो क्या हुआ कि दूर से ही सुदामा जी कहे बहना, सुशीला कही मुझे बहना मत कहिए, मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। देखिए ठाकुर जी लेकर आ रहे हैं सुदामा जी। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये प्रसंग, ये जो आप चित्रण देख रहे हैं, ये हम सबको यही शिक्षा दे रहा है कि भैया मित्र हो तो हमारे द्वारिकाधीश जी के जैसे हो। क्या मित्रता में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। आज भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की।